हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus by is equal to c, where a, b, c are real constant. A equation of the type ax plus by is equal to c, where a, b, c are real constant is called the linear equation. कि यानी कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, कि यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, इक्वल आ जाए। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स एंड, कि यानी कि ये क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई में। सेकेंड है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज कि लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है? क्या इक्वेशन ऑफ द टाइप, फर्स्ट है ax प्लस बी वाई इज लेस देन इज इक्वल टू सी, या फिर क्या हो ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, एंड ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, एंड ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, वेयर a, b, c आर रियल कॉन्स्टेंट। ये तो हमारे पास रियल कांस्टेंट है। ये जो हमारे पास इक्वालिटीज आई हैं, ये सभी आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड, कि यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस टाइप की आ जाए कि जो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इज इक्वल टू सी हो, यहाँ पे इक्वलिटी ना हो के, इक्वल का साइन ना हो करके, कि या तो ये लेस देन इज इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या फिर सिर्फ लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो। इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, क्योंकि ये हमारे पास एक्स और यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो वेरिएबल है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज है, किसमें? टू वेरिएबल्स में, जो कि है हमारे पास एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या होगा या फिर सॉल्यूशन सेट क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 x1 y is said to be solution of ax plus by is less than is equal to c if a x1 plus b y1 is less than is equal to इससे हो c से। the set of all such solutions is called the solution set of the
इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1, सो इसको हम इस इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन कब कहेंगे कि अगर ये पॉइंट इसको ये ऑर्डर्ड पेयर यानी कि x1 y1 क्या करे, इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे। यानी कि इफ़ ए x1 प्लस बी y1 लेस देन इज इक्वल टू किससे हो, c से। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन। और इसी तरह अगर सपोज करो कोई दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, अनदर पॉइंट है दैट इज सपोज करो x2 y2, और ये भी क्या करता है, इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ से क्या होगा, a x2 प्लस b y2 लेस देन इज इक्वल टू c हो, कि अगर इस पॉइंट पे ये इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होती है। सो ये भी इसका क्या कहलाएगा, एक सोल्यूशन। सो इस तरह के जितने भी हमारे पास सोल्यूशन होंगे उन सभी का सेट होगा, सेट बनेगा जो। सो उस सेट को हम क्या कहेंगे, दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। यानी कि इस टाइप के जितने भी हमारे पास सोल्यूशन आते हैं उनका एक सेट बना लेते हैं और उस सेट को क्या कह देंगे, सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस। सो ये था हमारे पास सोल्यूशन और सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्लोज्ड हाफ प्लेन्स और ओपन हाफ प्लेन्स। कि क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या होता है और ओपन हाफ प्लेन्स क्या होता है। लेट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बी ए लीनियर इक्वेशन एंड द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, जो कि क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी इन एक्स वाई प्लेन, एंड इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू पार्ट्स। और वो स्ट्रेट लाइन क्या करती है कि एक्स वाई प्लेन को क्या कर देती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इज इक्वल टू सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। कि या तो लेस देन इज इक्वल टू आएगा उससे और या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, सो दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड द क्लोज्ड हाफ प्लेन। इफ अगर दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, सिर्फ लेस देन सी हो, यानी कि लेस देन इज इक्वल टू ना होकर के सिर्फ लेस देन सी हो, एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो, सो देन दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड द ओपन हाफ प्लेन्स। सो क्या कहलाएगा, ओपन हाफ प्लेन्स। And these half planes are also known as the solution set, the solution sets of the corresponding inequalities या inequalities या फिर inequations, inequalities और inequation। तो यानी कि ये जो भी हमारे पास हाफ प्लेन्स आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द सोल्यूशन सेट कोरस्पॉन्डिंग टू इनइक्वालिटीज। जो भी हमारे पास इनइक्वालिटीज दी गई है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, सोल्यूशन सेट्स। नेक्स्ट है ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटीज क्या होता है, द ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटीज इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाफ प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो रिप्रेजेंट किससे होगा, हाफ प्लेन इन एक्स वाई प्लेन से। नेक्स्ट है इसी में हमारे पास स्टेप फॉर ड्राइंग ए ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटीज, कि कोई हमारे पास इनइक्वालिटीज दी गई है, सो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप होंगे। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इन एक्स वाई प्लेन। यानी कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम एक स्ट्रेट लाइन का, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, विच इज डिवाइडेड द प्लेन इंटू टू पार्ट्स, विच इज डिवाइडेड
the plane into two parts, into two parts, and these known as half planes. और जो ये दो पार्ट्स होंगे यहाँ पे प्लेन्स के, उसको दिस इज नोन एज हाफ प्लेन्स. सेकेंड है टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द वन ऑफ द हाफ प्लेन नॉट लाइंग ऑन द लाइन. कि यानी कि नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें क्या करना है, एक पॉइंट चूज करना है जो कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना हो. इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन inequalities then the required graph is that half plane which contains the chosen point. अगर वो पॉइंट गिवन इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है वो क्या करेगा, उस गिवन पॉइंट चूजन पॉइंट को, यानी कि जो पॉइंट हमने चूज किया था उसको कंटेन करेगा. एंड इट शुड बी शेडेड, और उस एरिया को हम शेड करते हैं. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि इफ चूजन पॉइंट, जो पॉइंट हमने चूज किया था, नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इनक्वालिटीज देन द रिक्वायर्ड ग्राफ डज नॉट कंटेन द चूजन पॉइंट. सो यानी कि अगर वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई नहीं करता, सो जो हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो उस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, उस चूजन पॉइंट को. यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि हमारा जो ग्राफ है उससे अपोजिट डायरेक्शंस में बनेगा. इसको हम एक एग्जांपल से आके इजीली समझेंगे. हाँ जी. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ स्टेप इसका क्या है, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड द रिक्वायर्ड ग्राफ. सो जो हमारे पास शेडेड एरिया आएगा, द शेडेड एरिया या रीजन represents the required graph, represented the required graph and the set of point on this set of points on this half plane is called the solution set of the given inequalities. यानी कि जो भी हमारे पास शेडेड एरिया आएगा उसमें जो भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट, जो भी पॉइंट होंगे उन सभी का सेट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज.